लखनऊ राष्ट्रीय महिला दल एवं वसुंधरा फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी एवं लक्ष्य एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा जेपी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य समाज से विलुप्त होती भारतीय संस्कार एवं संस्कृति जो कि आज हमारे युवा वर्ग में बहुत इसकी कमी है और जिसके चलते आए दिन परिवार में घटनाएं घट रही हैं, खासकर नवयुग दंपति को लेकर, जिससे बहुत से परिवार पीड़ित हो रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि हमारे युवा वर्ग आज संस्कार से विलीन हो रहे हैं। हमारी परंपरा, हमारे संस्कार जो हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है, हमें उस पर भी चलना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि जन जन तक एक जन जागरूकता अभियान और समाज के युवा वर्ग को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वह अपने संस्कार को पहचाने और उसके अनुकूल ही अपने रीति रिवाज समझे। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे समाज में जागरूकता लाने के लिए जन संवाद के माध्यम से कार्यक्रम चलाएंगे और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि माननीय सांसद जी उनके प्रयासों में सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। संस्कार और संस्कृति विषय कार्यक्रम को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज प्रसाद जी के मार्गदर्शन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि 14 अगस्त को 1090 चौराहे पर समय दोपहर 3 बजे सभी सामाजिक संस्था से जुड़े लोग एक ज्ञापन माननीय सांसद राज्यसभा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्रालय संसदीय समिति को देंगे और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे उनके माध्यम से। और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि माननीय सांसद जी हम सब की बात प्रशासन तक पहुंचने में हम सबका सहयोग और मार्गदर्शन साइबर करेंगे। राष्ट्रीय महिला दल एवं वसुंधरा फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी के तत्वाधान में आज संस्कार और संस्कृति का बिल्कुल बनाने के लिए यहाँ अनेक संगठनों के प्रतिनिधि मातृशक्ति अधिकांशतः एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज्वलंत और चिंतनीय विषय है। कहते हैं, चाणक्य ने भी कहा है कि अगर किसी समाज, देश, राष्ट्र की समूल नाश करना हो तो वहां की संस्कृति पर प्रहार करो। एकदम हिली हुई जड़ें और भटकाव की हालात में कोई भी वृक्ष जब होता है तो कभी भी पनपने या ठहरने का नाम नहीं लेता, विक्षिप्त होता चला जाता है। तो ऐसी हिली हुई संस्कृति की जड़ों में हम सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण या सशक्त भारत या भारत अपना हो विश्व गुरु की बात सोच भी नहीं सकते, जो हमेशा से कहा है। आज आवश्यकता है संस्कृति के इस दोहन पर किस प्रकार से काम किया जाए। पाश्चात्य सभ्यता ने कितना हमारे ऊपर आवरण चढ़ाया है कि हम अपनी वास्तविकता से दूर हो रहे हैं। संस्कृति के माध्यम से हमारे सनातन के कुछ वैज्ञानिक पहलू, जो परंपराओं, रीति रिवाजों, लोकाचारों के माध्यम से बहुत सरलतम स्थिति में जनमानस को सुलभ होते थे, जिससे वो अभ्यास करता था और उस अभ्यास से उनके दैनिक नियमों में आने से उसका जीवन खुशहाल और विकसित होता था। एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल विकसित होने से एक सशक्त समाज बनता था और वही एक सशक्त समाज एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव होता था। लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया, जिसकी हम एक उदाहरण के रूप में एक परिक्रमा देखेंगे। एक परिदृश्य हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ होली, दिवाली, शिवरात्रि सात्विक तरीके से मनाई जाती है और इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है। कभी दीपों उत्सव जलाकर, कभी रंगोत्सव के साथ खेलकर, कभी रात्रि जागरण करके। ऐसा होली, दिवाली या शिवरात्रि आकाशीय उल्का पिंडों के या भूमध्य गर्भीय रेखाओं के एक विशेष परिस्थिति में आकाशीय तत्व की कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं घटती हैं, जिससे एक विशेष नक्षत्र में ये त्योहारों की गणना पड़ती है। कहीं न कहीं हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और 7 एनर्जी मेरिडियन, अगर हम साइंस की भाषा में बोले और अगर हम योग की भाषा में
में बोले तो 7 चक्र, इन्हीं से हमारा जीवन संतुलित होता है या इन पर निर्भर रहता है। जब हमारे पांचों तत्व उस विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उस विशेष पौराणिक के नक्षत्र पर ब्रह्मांड से विशेष ऊर्जा लेकर मैं आगे के जीवन में सतत सफल प्रयास कर सकता हूँ, ऐसे समय पर मुझे सात्विक अभ्यास करना होता था, जो लोकाचार परंपरा रीति रिवाज के माध्यम से सनातन ने दिया था। लेकिन हम नशे में डूब जाते हैं, हम ताश खेलते हैं, नशे की स्थिति, होली पर, शिवरात्रि पर, भान की स्थिति मेरे प्रिय रैन को उस लेवल पर ले जा सकती है कि मेरे सातों चक्र सुसुप्तावस्था में होते हैं। मैं चाहकर भी जो मुझे मुफ्त में ब्रह्मांड के उन उल्का पिंडों से जो एनर्जी का संचार आगे 6 महीने 8 महीने साल भर हो रहा था, मैं मानसिक विक्षिप्त हो जाता हूँ और नहीं ले पाता, अवरोध कर देता हूँ। बस इसी जागृति की आवश्यकता है कि ऐसा ना करें। पाश्चात्य फैशन में लगता है एक राखी तो निकली, आज मैंने ठीक है, अगले दिन मैं फिर से दिन शुरू कर दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता कि इतनी करोड़ जनता जो उनके ड्रेस में आई, किस तरीके से हम विकसित भारत की बात कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कागजों की बात कर ले, कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ मेरी चेतना पर निर्भर है। और मेरी चेतना इस संस्कृति को, जो लोकाचार, जो परंपराओं, जो त्योहार, जो रीति रिवाजों के माध्यम से हम दैनिक जीवन में जीते थे, उनके माध्यम से आना शुरू हुई थी। ये तो मनुष्यों की बात थी। बाकी की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वजों ने और हमारे घर परिवार के बड़े लोग भी हमें जन साधारण ढेर सारी बातें बताते थे, लेकिन हम उनका भी अवरोध करते हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। और आगे मैं अपने साथ मेरी सह प्रवक्ता प्रीति वार्ष्णेय जी से चाहूंगी कि इस पर प्रकाश डालें। आजकल समाज में संस्कारों और संस्कृति का पतन बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी अपने निजी संस्कारों को और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की नकल और आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी जड़ों से ही दूर होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार का टूटना एक मुख्य कारण है, जिसके कारण हम लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, और सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण संस्कार, संस्कृति, जो युवा पीढ़ी है उनको पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए आज समय है हम सभी को मिलकर संस्कार और संस्कृति पर कार्य करने की। आज समाज में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे और स्थिति भयावह हो गई है। इसका मूल कारण क्या है? आज इसे सोचने पर हम लोगों को विवश कर दिया गया है। तभी शायद हम सब लोगों ने मिलकर यह कदम उठाया है कि समाज में आज संस्कार और संस्कृति के लिए कार्य करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वह संस्कार को त्याग चुकी है। हमें त्यागना नहीं है, संस्कार हमारा एक अंग है जो सोचने का तरीका देता है उनको, जो जीने का कारण है। हमारा संस्कृति हमारी वेशभूषा नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा है, हमारा अस्तित्व है। इसलिए अब आवश्यकता है सभी सामाजिक संगठनों को इस संस्कार और संस्कृति के सब्जेक्ट पर काम करने की। सरकार को भी चाहिए कि कुछ योजनाएं बनाए और संस्कृति के संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए कार्य करें, ताकि हम लोग अवेयर हो सके, समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोक सके और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और समाज में संस्कृति को कैसे प्रतिपादित करना है, मैं अपनी नम्रता दीदी से कहूंगी कि वो इस पे प्रकाश डालें। हमारा आचरण, सोच, विचार, जो भी हम सोचते हैं वो हमारे संस्कार को दर्शाता है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों का विवरण है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक है। 16 संस्कार हमारे देखा जाए तो वो हमारे नींव के पत्थर है हमारी संस्कृति के। वो जितना भी मजबूत और सुदृढ़ होंगे, उतनी ही हमारी संस्कृति मजबूत और सुदृढ़ होगी। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान। शायद आज की पीढ़ी तो इसको जानती भी नहीं होगी। जब प्रकृति और पुरुष विवाह के पश्चात जब पहली बार संतान के लिए प्लान करते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्ग, देवी देवताओं सबका आशीर्वाद लेकर
स्थिति समय निश्चित करके उस चीज के लिए, किसी सृष्टि के सृजन के लिए, एक किसी नए जीवन के सृजन के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तीसरा तो शायद हमें किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन एक प्रचलन में है बेबी शावर, जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए देखा जाए तो जो माँ होती है और बच्चे के लिए सब लोग अच्छी ब्लेसिंग देती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तीसरा, ये वो कवि, यह मैं उन्हीं संस्कारों को बता रही हूँ जो आज की तारीख में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, प्रचलन में है। ये वो कवि विद्या आरंभ के पहले किया जाता है। वैसे ये 8 से 12 साल की उम्र में होना चाहिए, लेकिन अब यह सिर्फ नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए विवाह के पहले होता है। चौथा है विवाह। आज की तारीख में हम से कहें तो लाइफ का एक सबसे बड़ा इवेंट, लेकिन विवाह एक इवेंट नहीं है। विवाह एक रस्म है जो 2 दिल को ही नहीं, जो 2 लोगों को नहीं, 2 परिवारों को जोड़ती है। उसको जोड़ने का काम 2 परिवार ही नहीं, पूरी प्रकृति। अगर आप हमने विवाह की रस्मों को देखें शुरू से आखिरी तक, तो हर जगह से उन जोड़ों को, नवदंपति जोड़ों को आशीर्वाद मिलता है। बड़े बुजुर्ग को, पूर्वज तक को वहां पर आवाहन किया जाता है। मट्टी कुआं पूजन, मिट्टी पूजन, ये सारी चीजों की रस्में हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आज की संस्कृति में, अगर आज की तारीख में हम देखें तो यह बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी हम लोग विवाह जो करते हैं वो एक सिंपल सा एक इवेंट समझ के करते हैं, जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति का कारण है। वह है संबंध विच्छेदन या तलाक। आज से पहले अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति में कभी भी तलाक या संबंध विच्छेदन, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये शब्द ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि विवाह जब 2 लोगों को जोड़ा जाता था तो वो 7 जन्मों का रिश्ता होता था, 1-2 जन्म का भी नहीं, मतलब। लेकिन आज की तारीख में ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन में, महीनों में मालूम पड़ा वहां पे संबंध विच्छेद या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और तलाक तक ये बातें पहुंच जाती हैं। ये जो हमारे 16 संस्कार हैं, अगर ये 16 स्तंभ है हमारी संस्कृति के, अगर हम रियल में कोई बदलाव चाहते हैं अपने समाज में, तो इसका हमें मौलिक रूप से इसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, इन 16 संस्कारों को। जैसे हमारी संस्कृति की जड़ें और मजबूत होंगी, नहीं तो हम वही पाश्चात्य के उस दौर में रह जाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति के पतन का कारण हो बनेंगे। तो इन 16 संस्कारों को अपने जीवन में उतारना है और अपने आप को, खुद को इतना सुदृढ़ बनाना है कि एक एक करके हम अपनी संस्कृति को भी सुदृढ़ बनाएंगे। नमस्कार। मेरा नमस्कार। ये हमारा जो संस्कार और संस्कृति दोनों के अंदर गए, ये हमारी माननीय पुरुष शादी का है और हम सब लोग उनको कहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। कुछ कारण उसको अभी आने पाएंगे, लेकिन हम संस्कार और संस्कृत पे इतना कहना चाहेंगे कि पहले माता होती थी, अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखती थी तो उनकी आंखों में चमक आती थी। अब हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं तो आंखें नहीं करते हुए घुस आती हैं कि कहीं मेरा बेटा गलत कदम ना उठाए। और हमारा ये संस्कार भूला ये हम ही लोगों के द्वारा, क्योंकि हम लोग अब खुद ही इतना मोबाइल में घुस गए हैं कि हम अपने बच्चों को देखते ही नहीं है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किससे जुड़ रहा है, कहाँ गलत संगत पा रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे युवा वर्ग से अपने कि बच्चों तुम अपनी पीढ़ी को संभालो, हमने अपनी पीढ़ी संभाल ली है बेटी पढ़ाई। और आगे यही कहेंगे युवा लोगों से कि अभी अभी बहुत देर नहीं हुई है, तुम आगे बढ़ो और कमान अपने हाथ में ले लो। और हम अपनी महिलाएं यही कहेंगे, हमारे संस्कार व संस्कृति हैं उनको, उनका हम जन जागरण करके और ब्लॉक स्तर पे हम ब्लॉक प्रमुख और ये ग्राम प्रधानों से मिलके अन्य जिलों में भी करेंगे। यही जिले में नहीं, हम कम से कम 8-10 जिलों में भी जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी
और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को जगाने का हमारा दायित्व का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है इसलिए हमारे साथ लक्ष्य एजुकेशन सोसाइटी, नई उड़ान, शिव शक्ति फाउंडेशन, महिला कल्याण समिति, आलिंगन वेलफेयर फाउंडेशन, साकेत सेवा संस्थान, मां माया देवी संस्थान, अनुष्ठान फाउंडेशन, वर्चस वेलफेयर फाउंडेशन, त्रिनेत्रा फाउंडेशन, कनकम फाउंडेशन और शरण वेलफेयर फाउंडेशन, ये समस्त फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी मिलकर 10 जुलाई पर 14 अगस्त को पुलिस दिल्ली की माननीय सांसद प्रशांत जी को माध्यम से और मेरी धर्मपत्नी और हम सब जितने भी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं इस बात का ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमें संस्कार और संस्कृति के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि, लोक चौपाल, सरकार तंत्र और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज उनसे सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों को चौपालों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से, समुदायों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न पारंपरिक मंच, नृत्य, संगीत के माध्यम से, कुछ ऐसे बस्ती में वार्तालाप के माध्यम से, बच्चों के स्कूलों में कार्यशालाओं के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, संगठन प्रतिनिधि, सरकारी संगठन उन सब के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो हम ये सब मिलकर 10 नवंबर 14 अगस्त को अपना अपना ज्ञापन देंगे और इसमें जो हमारे साथ समस्त बैठे हुए संगठन है वो भी अपनी भूमिका अलग अलग रूप में निर्वहन कर रहे हैं। तो हम सबकी पुकार समय शाम के 3 बजे एक बार में दोबारा में करते हैं। और आरएनडी में के साथ थैंक यू। नेक्स्ट थोड़ा पास में माइक लाके। नमस्कार, मेरा नाम सविता सक्सेना है। हम राष्ट्रीय महिला दल और संस्था से जुड़े हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। श्रद्धा पांडे, राष्ट्रीय महिला दल से हूँ। सबको बहुत धन्यवाद। आलिंगन फाउंडेशन के अध्यक्ष और मैं अर्चना श्रीवास्तव और राष्ट्रीय महिला दल सदस्य लक्ष्य फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष। आज का जो विषय है राष्ट्रीय महिला दल और आदरणीय विषय है कि समाज में हो रही हत्याएं जो हो रही है, जो अफेयर चल रहा है, उस हिसाब से लोग हत्याएं कर रहे हैं। सबका विषय वही है आज का, लेकिन हम उस विषय से हटे जा रहे थे। मुद्दा ये है कि इसको रोका कैसे जाए, लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जगाया गया है। इसमें हमारी सभी बड़ी बहनों ने बताया है वो स्थापित हुई है। नहीं उस न्यूज के प्रति हम लोग सब जागरूक हैं और धर्म जो हमारा है इसके प्रति जागरूक हो, जागरूक परिवार के प्रति जागरूक हो, संस्कार हमारा जो संस्कृति हमारी उसका हमारा रोल न्यू है।